बच्चा अगर हाथ उठा रहा है तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है पेरेंट्स। मम्मी पापा अक्सर सोचते हैं कि बच्चा अगर गुस्से में हाथ उठा रहा है, हाथ में आई हुई कुछ भी चीज़ सामने फेंक रहा है, धक्का दे रहा है, क्योंकि वो गुस्से में है, क्योंकि वो अभी छोटा है। बड़ा होगा तो समझ जाएगा। तो ये आप खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो पेरेंट्स। आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि आपका बच्चा जब भी कोई भी मिसबिहेवियर दिखाता है, जिद करता है, गुस्सा करता है, तो सामने आपने कभी भी उसको चिल्लाया है, उसको पीटा है, उसको गुस्सा किया है उसके ऊपर? अगर हाँ, तो यही सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न है बच्चे के ऐसे बिहेवियर का। बच्चे को समझते हैं कि बच्चे का ब्रेन कैसे वर्क करता है, तो वो कॉपी पेस्ट करता है। स्टडीज़ कहती है कि 90% चीज़ें हमारे बच्चे हमारे बिहेवियर से सीखते हैं। यानी कि जो बच्चा देखेगा वो करेगा। तो उसने क्या देखा है कि जब भी कोई चीज़ें मेरे हिसाब से ना हो रही हो, मुझे पसंद ना हो, तो उसको मुझे हमेशा किस तरह से रिप्लाई करना है? गुस्से में, चिल्ला के या सामने हिट करके। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे बच्चों का जो प्री फ्रंटल जो कॉन्टेक्स्ट है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। उसको डेवलप होने में अराउंड 20 ईयर्स लग जाते हैं, जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो इसके कारण क्या होता है, बच्चे के जो इमोशंस है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको मैनेज नहीं कर पाता बच्चा, जिससे वो गुस्से में और ज़िद में और हिट करने के थ्रू वो बाहर लाता है। तो क्या करना चाहिए ऐसे बिहेवियर को? हम अगर हमें दूर करना है, बच्चों को सुधारना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये 3 बातें जो आपको गांठ बांध लेनी है। सबसे पहली बात तो स्टे काम, यानी कि शांत रहो। हम अगर छोटी मोटी बात पे, हमारे बच्चों की जिद पे, गुस्से पे तुरंत टेम्पर हो जाएंगे, तुरंत गुस्सा करेंगे, तो बच्चा वही सीखेगा। तो हमें 5 सेकंड होल्ड करना है, अपनी डीप ब्रीदिंग को करना है, और फिर हमारे मन को शांत करते हुए हमें जाना है दूसरी बात पे, और वो है बच्चे को समझना। आप बच्चे को शांति से मुस्कुरा के बस ये बात कहो कि आप अभी बहुत गुस्से में हो, मैं देख पा रही हूँ, मैं आपको समझ पा रही हूँ, लेकिन आप जब गुस्से में कुछ कहोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा। तो आप एक काम करो, 5 मिनट के लिए आप सोफे पे बैठ जाओ शांति से, और फिर जब आपका गुस्सा शांत हो जाए तब आप मेरे पास आना। मैं आपकी हर बात सुनूंगी और आपकी हर बात समझने की कोशिश करूँगी। और फिर जाइए स्टेप नंबर 3 पे। आपके बच्चों को रोज़ रात सिर्फ 10 मिनट दीजिए और उनसे बात कीजिए पूरे दिन के बारे में, और उनको सिर्फ सवाल करें कि आज अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आया तो कौन सी बात को लेके आया है, और फिर उस सिचुएशन को कैसे शांति से हैंडल करते हैं, उसको कैसे समझना है, वो आपके बच्चों को सिखाओ। ऐसा फॉलो करने से देखना आपके बच्चे के वो सारे बिहेवियर सामने हिट करने वाले दूर हो जाएंगे। ध्यान रखना, जिस बच्चों को सुना जाता है, समझा जाता है, वो कभी भी हाथ उठाने का या गुस्सा करने का स्टेप नहीं उठाता है।